एक दिन नारद मुनि द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और दोनों के बीच वार्तालाप शुरू हुआ। नारद मुनि ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को बताया कि हनुमान जी एक पर्वत पर निवास कर रहे हैं, जहां वे अपने आराध्य भगवान श्रीराम का ध्यान कर रहे हैं और उनके दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं हाल ही में हनुमान जी से मिलने उनके आश्रम गया था। वहां मैंने हनुमान जी से पूछा कि अब जब उन्हें पता है कि भगवान राम ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है, तो वे श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारका क्यों नहीं आते। हनुमान जी ने नारद मुनि को उत्तर दिया, मैं तो अपने प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ और उनकी आज्ञा के बिना उनके दर्शन को चला जाओ, यह मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा। मेरे प्रभु जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। जब तक वे मुझे नहीं बुलाते, मैं यहीं उनके नाम का जाप करता रहूंगा। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और देवी रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, हनुमान वास्तव में मेरे सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए मैं स्वयं उनके पास जाकर उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करूंगा और उन्हें दर्शन दूंगा। इस पर नारद जी ने थोड़ा संकोचपूर्वक कहा, मेरे प्रभु, हनुमान आपको पहचान भी पाएंगे या नहीं? आप तो भगवान राम नहीं, बल्कि कृष्ण रूप में हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद, हनुमान मेरी भक्ति में इतने समर्पित हैं कि वे मुझे किसी भी रूप में पहचान सकते हैं। मेरे रूप की परवाह किए बिना वे मेरे असली स्वरूप को हृदय से पहचान लेंगे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भगवान, एक और कारण है जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपको जन्मदिन की बधाई देने आया था, क्योंकि आपका जन्मदिवस आने वाला है। रुक्मिणी जी ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, नारद जी, कृष्ण का जन्मदिवस, जन्माष्टमी, तो अभी काफी दूर है। इस पर नारद जी ने उन्हें सही करते हुए कहा, माता, मैं जन्माष्टमी के बारे में नहीं, बल्कि राम नवमी के बारे में बात कर रहा हूँ। राम नवमी का दिन मेरे प्रभु श्रीराम का जन्म दिवस है। इस पर श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी हंसने लगे। नारद जी ने बताया कि हनुमान जी राम नवमी पर विशेष यज्ञ और पूजा कर रहे हैं और उसी पूजा में भगवान श्रीराम को स्मरण करने वाले हैं। श्री कृष्ण ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वे राम नवमी पर हनुमान जी से मिलने जाएंगे। राम नवमी के दिन का इंतजार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे ब्राह्मण वेश में वहां जाएंगे ताकि हनुमान उन्हें आसानी से पहचान न सकें, और यह देखना भी रोचक होगा कि हनुमान उन्हें किस प्रकार पहचानते हैं। नारद जी भी इस योजना में शामिल हुए। राम नवमी का पावन दिन आ गया। हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में साधारण वेश में अयोध्या नगरी में गए, जहां उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्रीराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। श्री कृष्ण और नारद भी ब्राह्मण का वेश धारण करके अयोध्या नगरी में पहुंच गए। हनुमान जी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा में लीन थे। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी ने प्रसाद वितरण का कार्य शुरू किया। उन्होंने नगर में उपस्थित सभी को अपने हाथों से प्रसाद दिया और सबका सत्कार किया। इस बीच नारद मुनि ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने अभी तक आपको पहचाना नहीं है। क्या उनकी भक्ति में कुछ कमी आ गई है? श्री कृष्ण ने नारद को धैर्य रखने के लिए कहा, थोड़ा प्रतीक्षा करें नारद, हनुमान मुझे अवश्य पहचान लेंगे। जैसे ही हनुमान जी नारद और कृष्ण के पास प्रसाद देने पहुंचे, उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ी। श्री कृष्ण और नारद दोनों ही पैर पर पैर रखकर बैठे थे और भगवान के चरणों की दिव्यता ने हनुमान जी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पहचान लिया और ध्यान में तल्लीन हो गए। हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता देखकर नारद जी ने सामान्यता से कहा,
हनुमान, हमें प्रसाद दो, हमें बहुत भूख लगी है। हनुमान जी ने भगवान के चरणों को छोड़कर प्रसाद देने से इनकार कर दिया। वह पूरी तरह से अपने प्रभु के चरणों में निहित थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैंने क्या ऐसा पाप किया है कि आपको खुद मेरे पास आना पड़ा? क्या मैंने सेवा में कोई कमी की है? श्री कृष्ण ने हनुमान जी को सांत्वना दी और कहा, हनुमान, तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे अनन्य भक्ति को देखने आया था और तुम्हारे साथ इस पावन दिन पर समय बिताने आया हूँ। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हनुमान जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, यह दर्शन तब तक अधूरा है जब तक मैं माता सीता को प्रणाम न कर लूं। मैं द्वारका आकर आप, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारका आने का निमंत्रण दिया। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या आप हनुमान जी की भक्ति देखने के लिए ही आए थे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, मैं तुम्हें अहंकार का सबक सिखाने आया था। भक्ति का मार्ग तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसमें पूर्ण विनम्रता न हो। तुम भी मेरे प्रिय हो, लेकिन अहंकार से मुक्त होना आवश्यक है। हनुमान के माध्यम से मैंने तुम्हें यह सबक सिखाया है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से अपने भक्तों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण से ही शुद्ध होता है और अहंकार उसमें बाधा उत्पन्न करता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और विनम्रता से इस जगत को सच्चे भक्ति का मार्ग दिखाया और श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।